माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 मैथमेटिक्स एक्सपर्टाइज एक्सरसाइज 3 यानी दक्षता अभ्यास 3। यानी कुछ सवाल हम लोग कल पढ़े थे, यानी कुछ शेष रह गया था जो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कौन से सवाल शेष रह गए हैं, उसका अध्ययन करें। क्वेश्चन नंबर 7वां है, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 96, 31, 44 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। इस टाइप का सवाल आप लोग पढ़ चुके हैं कि भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए या गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो क्या दी गई संख्याओं का सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद ही हम इसका त्रिक बनाएंगे। अगर त्रिक बन जा रहा है सबका तो क्या होगा, ये पूर्ण घन होगा। लेकिन हमें संख्या बतानी है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिससे हम इसमें भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। इसको पता करने के लिए हमें सबसे पहले दी गई संख्याओं का गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कर लें आप। इकाई का अंक देख रहे हैं, सम है तो 2 से काटेंगे, 2 से भाग देंगे 9 में 2 चौके 8, 1 बचेगा, 1 और 6 मिलकर 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 या करने 2, 1 बचा, 1 1 11 हो गया, 2 5 10, 1 बचा 14 हो गया, 2 7 14, 2 दूनी 4 हो गया। फिर से देखें, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। अब 2 अंक आपको काटना है इसलिए आप 0 लगाएंगे। फिर 2 से भाग देंगे 15 में, 2 7 14 होगा, 1 बच जाएगा, 17 हो गया, 2 8 16, 1 बचा 12 हो गया, 2 छक्के 12। फिर देखेंगे 2 या करने 2, 2 दूनी 4, 0 उतार लेंगे, 2 से भाग देंगे 7 में, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 18 हो गया, 2 9 18 और 2 तिहाई 6 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं इकाई का अंक जो है वो विषम है, तो यह विषम संख्या से कटेगा। अगर दी गई संख्याओं का योगफल 3 से कट जाता है तो यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो आइए देख लें, 3 9 12, 3 15, 2 17, 1 18। संख्याओं का योगफल 18 हो गया, इसलिए यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 चौके 12, 0 उतार लेंगे। फिर 3 एक करने 3, फिर 3 त्रिके 9, फिर 3 एक करने 3। अब देखें इसका योगफल 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 1 4, 1 5 4 9, इसका योगफल 3 से कट जाएगा तो यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 एक करने 3, 1 बच गया, 10 हो गया, 3 त्रिके 9, 1 बचा, 11 हो गया, 3 त्रिके 9, यहाँ 2 बचा, 2 और 3 मिलके 23 हो गया, 3 7 21, यहाँ पे 2 बचा, फिर हो जाएगा 3 7 21। अब देखें 7 7 14, 3 17, 3 20, 31, 3 से कट जाएगा, इसलिए फिर हम 3 से भाग देंगे। 3 चौके 12, 1 बचा, 13 हो गया, फिर 3 चौके 12, यहाँ 1 बचा, 1 और 7 मिलके 17 हो गया, तो 3 5 15, 2 बचा, 2 और 7 27 हो गया, तो 3 9 27 हो जाएगा। फिर आगे प्रक्रिया हम बढ़ाएंगे। यहाँ से देखें 9 5 14 4 18, 18 4 22, 9 5 14 4 18 4 22 हो रहा है, इसका योगफल इसलिए 3 से नहीं कटेगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं इकाई अंक अगर 9 है तो वह उसी संख्या से कटेगा जिसका घन का इकाई अंक 9। तो किसका घन इकाई अंक 9 होता है, तो अगर 7 से करें तो 7 7 49 7 343 हो जा रहा है, तो 9 से करेंगे। 9 का घन आपको पता है कि 9 9 81 9 729, यानी 9 के क्यूब में ही इकाई अंक क्या होता है, 9 होता है। तो यह संख्या या तो 9 से कटेगी, यह संख्या 19 से कट सकता है, या 29 से, या 39 से, या इन्हीं संख्याओं से कटेगा जिसके इकाई अंक 9 हो। तो 9 से कटेगा नहीं, क्योंकि हम 3 से नहीं कटा है, तो 9 से भी नहीं कटेगा। 19 से चेक कर लें, 19 से 2 38 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 बच जाएगा, 65 हो जाएगा, 19 या 57, 8 बचेगा, 89 हो जा रहा है, 19 से नहीं कटेगा, तो हम देखेंगे 29 से। 29 से करके देख लें, हाँ तो 3 से भाग दिए तो 3 चौके 12, फिर 1 बचा, फिर 3 चौके 12, 1 बचा, 3 5 15, 2 3 9 27, इतना आया। अब यहाँ देख रहे हैं इकाई का अंक 9 है, तो अगर यह इसका योगफल 3 से कट जाता है तो यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो इसका योगफल देख लें, 9 5 14 4 18 4 22, योगफल 22 हो रहा है, इसलिए यह 3 से नहीं कटेगा। अगर 3 से नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, हम अगले वाले विषम संख्या से भाग देंगे। तो 3 के बाद 5 आता है, लेकिन 5 से कटेगा नहीं, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 9 है। तो क्या करेंगे, हम 7 से भाग देंगे। 7 से चेक कर लें, 7 भी विषम संख्या में आता है, तो 7 6 42, 2 आएगा,
2 और 5 मिलके 25 हो जाएगा, 7 × 21, 4 25, 7 7 49, यानी 7 से यह संख्या कट जाएगी। यहाँ से देखिए इस संख्या को हम यहाँ लिख दे रहे हैं 7 6 42, यहाँ पे 6 आपका है, 2 बचा, 2 और 5 मिलके 25 हो जाएगा, 7 × 21, 4 बचा, 4 9 49 होगा, 7 7 49। आपका संख्या है 763, यहाँ हम लिख दे रहे हैं शेष 700 आपका 37, 637 है। अब क्या करेंगे हम, फिर भाग देंगे पुनः, इससे 7 से भाग देंगे, क्योंकि 7 9 63, 1 बचा, 7 × 7, फिर 7 से काट देंगे, क्योंकि 13 7 91 होता हम जानते हैं, 7 × 7, 2 बचा, 2 और 21 1 मिल 21 हो जाएगा, 7 × 21, और फिर यहाँ 13 अभाज्य इसलिए अपने से ही कटेगा, 13 × 13 हो गया। यानी गुणनखंड की प्रक्रिया की पूरी हो गई, इसको आप लिख लें, यानी 96, यहाँ पे 96 31 44 का जो भी गुणनखंड आया है उसको लिख लें। देख रहे हैं 2 3 बार आया, इसको आप लिख लेंगे यहाँ 3 बार, और यहाँ देखें 3 भी 3 बार आया है, इसको भी आप लोग लिख लेंगे इसी क्रम में। और 7 देख रहे हैं यहाँ 1 बार आया है, यहाँ 2 बार, यानी 7 भी 3 बार आ रहा है, इसको भी आप लोग लिख लेंगे। लेकिन 13 को देख रहे हैं 13 एक ही आ रहा है, एक ही बार आया है, इसको लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, आप 3 3 का समूह बनाएंगे, क्योंकि पूर्णघन निकालना है, यानी पूर्णघन बनाना है तो हम घनमूल निकाल लेंगे। तो इसको आप 3 का समूह बनाएं, इसका भी समूह बन गया और इसका भी समूह बन गया, यानी यहाँ पे एक संख्या शेष बच रहा है 13। अगर 13 का भी 2 समूह हो जाता तो इसका भी बन जाता त्रिक और पूर्णघन बन जाता। लेकिन आपसे पूछा है छोटी से छोटी पूर्ण संख्या बताओ, बताइए जिससे 96 31 44 से भाग देने पर भागफल जो है पूर्णघन बन जाए। तो शेष जो आया है, अगर इसी शेष का क्या करेंगे हम, इसी शेष का आप दी गई संख्या में भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वह भागफल पूर्णघन हो जाएगा। आप भाग देकर चेक भी कर सकते हैं, यही आपका हो जाएगा आंसर। 13 क्या हो जाएगा आंसर, जो शेष आता है यही आपका आंसर हो जाता है। इसी शेषफल से क्या करेंगे, हम दी गई संख्या में भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वो पूर्णघन हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को आप इसी तरह से लगाएंगे। सबसे पहले आप गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद 3 3 का समूह बनाएंगे, और समूह बनाने के बाद जो भी अंक शेष बच रहा है, जिसका त्रिक नहीं बन रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसी आंसर से आप भाग देंगे तो आपका भागफल जो आएगा वो पूर्णघन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे, लिखा है 26 244 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्णघन बन जाए। आप लोग इस टाइप का सवाल पढ़े या जस्ट ही पढ़े हैं। प्रश्न नंबर 7वें में फर्क क्या था उसमें कि किस संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्णघन बन जाए। तो इस टाइप के 2 सवाल होते हैं कि किस संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्णघन बन जाए, या दूसरा किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्णघन बन जाए। तो भागफल और गुणनफल वाला अगर सवाल दिया हो और कह दे पूर्णघन बन जाए तो वही काम करेंगे, आप दी गई संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद आप 3 3 समूह बनाएंगे, उनका समूह में 1 1 अंक ले लेंगे। अगर कोई शेष बच रहा है तो क्या है, वही शेषफल आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक उसी आधार पे इसको भी आप लोग लगा लेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। आइए हम लोग 9वां क्वेश्चन देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि क्या 20 97 152 पूर्णघन है। इसको कैसे आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, सबसे पहले आप इसका गुणनखंड करके आप घनमूल निकालेंगे, त्रिक बनाएंगे। तो आइए देखते हैं, हल लिखेंगे। इसका आप लोग गुणनखंड करें 20 97 152। यहाँ से देखें जो इकाई का अंक है वो 2 है, सम है, इसलिए आप 2 से भाग देंगे। आप 2 से भाग दें, 2 से भाग देंगे, 2 1 करने 2, 0 उतर जाएगा। 2 से भाग देंगे, 9 में 2 चौके 8, 1 बचा, 17 हो गया, 2 8 16, 1 बचा, 11 हो गया, 2 5 10, यहाँ भी 1 बचा, 15 हो गया, 2 7 14, 1 बचा, ये 12 हो जाएगा, 2 6 12। आगे की प्रक्रिया बढ़ाएंगे, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से भाग देंगे, 5 में 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 1 और 7 मिलके 17 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 1 बचेगा, फिर 16 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे आप,
जब जब इकाई का अंक सम मिले तब तब आप 2 से ही भाग देंगे। 2 से भाग देंगे 5 में 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 12 हो गया, 2 छक्के 12, फिर 2 दूनी 4, 2 या करने 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर आगे देखें 2 या करने 2, 2 तियाएं 6, 2 या करने 2। अब यहाँ 2 अंक काटना है। जब भी आपको 2 अंक काटने हो तो आप 0 लगाएंगे। अब लगाने के बाद तभी काटेंगे। 2 से भाग दिया 14 में, 2 7 14, 2 दूनी 4। अगर 0 नहीं लगाते हैं तो आपका जो आंसर आएगा गलत आएगा। आगे यहाँ फिर देखेंगे 2 से भाग देंगे 13 में, 2 छक्के 12, 1 आएगा, 11 हो गया, 2 5 10, फिर 1 बचा, फिर 2 5 10 हो जाएगा, फिर 2 तियाएं 6, 1 बचा, 12 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया। फिर आगे देखें 2 तियाएं 6, 1 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। 2 से भाग देंगे 5 में, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 15 हो गया, 2 7 14, 1 बचा, 13 हो गया, 2 छक्के 12, 1 बचेगा, 16 हो गया, 2 8 16। फिर एक बार देखें यहाँ 2 से भाग देंगे 3 में, 2 या करने 2, 1 बचा, 12 हो गया, 2 छक्के 12। फिर 2 से भाग देंगे 7 में, 2 तियाएं 6, 1 बचा, 2 8 16, 2 चौके 8। अब यहाँ आगे लिख लें, यहाँ पर 16 384 बचा था। फिर क्या करेंगे हम 2 से भाग देंगे, 2 8 16, 2 या करने 2, बचा 1, 18 हो गया, 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर देखें 2 चौके 8, यहाँ 2 अंक काटने हैं आपको इसलिए 0 लगाएंगे। 2 9 18, 1 बचा, 2 छक्के 12। फिर देखेंगे 2 दूनी 4, 0 उतर गया, 2 चौके 8, 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 16। फिर देखेंगे 2 या करने 2, 0 आ गया, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 हो गया। फिर देखेंगे 2 5 10, 2 या करने 2, 2 दूनी 4। फिर देखें 2 दूनी 4, 1 बचा, 11 हो गया, 2 5 10, 1 बचा, 12 हो गया, 2 छक्के 12। फिर देखेंगे 2 या करने 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 16। फिर देखेंगे 2 से 2 छक्के 12, 2 चौके 8। अभी बच गया हमारा यहाँ 64 बचा, इसको काटेंगे हम 2 से 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 2 या करने 2, 2 छक्के 12, 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 या करने 2। यानी गुणनखंड की प्रक्रिया आपकी समाप्त हो गई। अब आपको बताना है कि अभाज्य गुणनखंड पूर्ण घन है या नहीं। हम लोग दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इसमें हमें पूर्ण घन बताना है। अगर इन संख्याओं का समूह 3 3 का बन गया, अब सबका समूह बन गया या सबका त्रिक बन गया, तो दी गई संख्या जो है पूर्ण घन है। अगर इसमें सबका त्रिक नहीं बना, कोई संख्या शेष रह जा रही हो, तो यह संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो आइए हम 3 3 अंकों का त्रिक बनाएंगे। तो यहाँ देखें इसका त्रिक बन गया, और यहाँ भी देखें इसका त्रिक बन गया। यहाँ 1 अंक बचा है, इसको मिला के हम 2 यहाँ ले लिए, तो यहाँ 1 इसको, 1 यहाँ और 1 2 यहाँ, इसका भी त्रिक बन गया। फिर 2 इसका 3 अंक का त्रिक बना लिए, यहाँ भी 3 अंक का त्रिक बना लिए, और यहाँ भी देखें 3 अंक का त्रिक बना लिए, और यहाँ भी देखें 3 अंक का त्रिक बना लिए। यानी सभी अंकों का, सभी अभाज्य गुणनखंड के अंकों का त्रिक बन गया। तो त्रिक बन गया तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्याओं का गुणनखंड करने पर, अंकों का त्रिक बनाने पर कोई संख्या शेष नहीं बचती है, इसलिए दी गई संख्या जो है पूर्ण घन है। अगर इसका आप घनमूल निकालना भी चाहें तो आपको पता है कि दी गई संख्या में से 1 1 अंक ले लेते हैं तो कितने त्रिक बने, 1 2 यहाँ 3 4 5 6 7, यानी 7 त्रिक बने। उसका गुणनखंड क्या है, 2 है। तो 2 का 7 बार बना तो 2 पे 7 कह सकते हैं। 2 पे 7 का मतलब होता है 128, 128। यानी दी गई संख्या का घनमूल हो जाता है 128, और 128 का जब घन करेंगे तो यह संख्या प्राप्त होगी। तो यह कह सकते हैं कि दी गई संख्या एक पूर्ण घन है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। लिखा है 6028.568 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घनाकार गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात कीजिए। यानी चैम्बर है उसका आयतन दिया गया है, उसकी भुजा बताना है। तो भुजा बताने के लिए क्या करेंगे, आयतन का हम लोग घनमूल निकाल लेंगे, जो आएगा वही घनमूल आपका चैम्बर की भुजा आ जाएगी। तो क्या करेंगे, दी गई संख्या जो है आपकी 6028.568, ये दशमलव में है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग भिन्न के रूप में बना लेंगे। भिन्न के रूप में बनाएंगे तो क्या होगा, आपका 3 अंक पे दशमलव है तो 1000 से भाग देंगे।
तो आपका हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आप लोग 6028 जो है आपका, उसके बाद इसमें 568 करके आप 1000 से भाग देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि 1000 एक अंक 3 अंक पे दशमलव है, इसलिए हम दशमलव हटाने के लिए 1000 से भाग देंगे। अब क्या दिया है आपका, ये आयतन दिया गया है, आयतन दे दिया गया है, तो आप लिख सकते हैं घनाकार चैम्बर का आयतन, घनाकार चैम्बर का आयतन ये दिया है, आप लोग लिख लेंगे। आयतन दिया है आपका वही 6028.568। इसको आप बदल सकते हैं दशमलव से, आप भिन्न में कर लेंगे। तो भिन्न करने के लिए आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, या आपका हो जाएगा 6028,568/1000 हो जाएगा। ये आयतन है, सेंटीमीटर क्यूब आप कर लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन जो होता है आयतन का मात्रा मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आपको चैम्बर की भुजा बतानी है, तो चैम्बर की भुजा निकालने के लिए आप घनमूल निकालेंगे, लिखेंगे अतः चैम्बर की भुजा। अब क्या कर लेंगे, इसी का घनमूल निकालेंगे, जो दी गई संख्या है 6028,568/1000। इस तरह घनमूल वाले चिन्ह में इसको रख देंगे। अब यहाँ आप गुणनखंड इससे दी गई संख्या का आप लोग घनमूल निकालेंगे। तो आइए देखें, गुणनखंड कर ले हम लोग यहाँ पर 6028,568, इसका घनमूल निकालेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं जो इकाई का अंक है उस समय है, तो हम 2 से काटेंगे। चलिए 2 से काटें, 2 तिहाई 6, 0 उतर जाएगा, 2 एकने 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर देखें 2 से, 2 एकने 2 बचा 1, 0 हो गया, 10 हो गया, 2 5 10। अब यहाँ 2 अंक काटना है, इसलिए हम 0 लगा लेंगे, 2 से भाग 14 में देंगे, 2 7 14। फिर 2 एकने 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 कट गया। फिर देखें 2 7 14, 1 बचा, 10 हो गया, 2 5 10, 2 तिहाई 6, 1 बचा 11 हो गया, 2 5 10, फिर 1 बचेगा 14 हो गया, 2 7 14, 2 एकने 2। अब यहाँ देख रहे हैं इकाई का अंक 1 हो गया, विषम है इसलिए 2 से नहीं कटेगा। तो इसे चेक 3 से भी चेक कर लें, अगर दी गई संख्या का योगफल 3 से कट रहा है तो यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो योगफल करें, 7 1 8 5 13 3 16 5 21 7 28। 28 3 से नहीं कटता है, इसलिए हम अगले वाले विषम संख्या से काटेंगे। तो आइए चेक कर लें 7 से, देखें 7 से कटता है या नहीं। तो चलिए देखें 7 से, तो 7 1 करने 7 कट गया। अब यहाँ 2 अंक काटना है, इसलिए हम क्या करेंगे 0 लगा लेंगे, 7 से भाग देंगे 53 में, तो 7 7 49 हो जाएगा। 4 आया शेषफल, यहाँ 4 और 5 मिलकर 45 हो गया, तो 7 6 42 हो जाएगा। यहाँ पे 3 बचा 37 हो गया, तो 7 बचे 35, 2 बचा 21 हो गया, तो 7 3 21 हो जाएगा। फिर 7 से भाग दें, अगर एक बार कट जाता है वो किसी संख्या से, तो उसी संख्या से कम 1-2 बार और कटेगा, क्योंकि हम घनमूल निकालने हैं। और फिर देखिए 7 से, 7 1 करने 7, 3 बचेगा, 3 7 मिलके 37 हो गया, तो 7 बचे 35, 2 बचा 2 6 26 हो गया, तो 7 3 21, 5 बचेगा, 1 55 हो गया, तो 7 7 49, 6 बचेगा, 6 3 63 हो जाएगा, 7 9 63 हो गया। फिर देखें 7 से, 7 दूनी 14, 1 बचा 13 हो गया, 7 तक करने 7, 6 बचा 67 हो गया, तो 7 9 63, 4 बचा 7 7 49 हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो इकाई का अंक 7 है, अब किससे कटेगा, यहाँ 7 से कटेंगे तो 7 3 21 कट जाएगा, 7 1 करने 7 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 7 से 27 नहीं कटता है। तो यहाँ से हम देखेंगे इकाई का अंक 7 है, तो ऐसी संख्या लेंगे कि जिसका घन के इकाई में अंक 7 हो। तो इसका 3 का घन 7 होता 27 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 3 का अगर घन करते हैं तो 3 3 का 9 3 27, उसके इकाई का अंक यहाँ पे 7 है, जैसे यहाँ भी इकाई का अंक 7 है। लेकिन हम 3 से काटेंगे तो चेक कर ले, 3 7 21, 3 3 का 9, 3 से 7 नहीं कटेगा, तो 3 से नहीं काट कर हम 13 से काटेंगे। अगर 3 से नहीं काटता है तो 13 से, क्योंकि 13 में भी इकाई का अंक क्या है 3 है, और 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। और हमें यह भी पता है, अगर आपको 1 से लेकर 15 तक या 20 तक का घन तैयार है, याद है, तो आप बड़े आसानी से इसको पता लगा पाएंगे कि 21 97 किस संख्या से कटेगा। तो हमें ज्ञात है कि 13 का जो क्यूब होता है वो 21 97 होता है।
13 का क्यूब 2197 होता है, याद है। तो आपको अगर याद होगा तो आप बड़े आसानी से उस संख्या से काट सकते हैं। तो आइए 13 से देख लें। 13 से भाग देंगे तो 13 है करने 13 है, 8 बच जाएगा, 13 8 21 8 9 89 हो जाएगा। 13 छंग 78, 13 छंग 78, एक 11 बच जाएगा, यहाँ ये 17 हो गया, 7 हो जाएगा, 13 9 117। फिर 13 से काटेंगे तो 13 है करने 13 हो जाएगा, 3 बचेगा 39, 13 3 39। और यहाँ देखें 13 है करने 13, गुणनखंड की प्रक्रिया पूरी हो गई। तो इसके स्थान पे आप जो भी गुणनखंड है, अब आपको जो हर है इसका भी आप निकालेंगे। 1000 है तो 1000 का गुणनखंड कर लेंगे आप। तो इस तरह से 10 दहयम 100 दहयम 1000 होता है, 10 का क्यूब होता है, आप निकाल सकते हैं। 10 से काट सकते हैं, 10 से करने 10, 100 हो जाएगा, 10 दहाइया में 100 और 10 से करने 10। 1000 का गुणनखंड करेंगे, 10 से भी काट सकते हैं और चाहे तो 2 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काटेंगे, वही आएगा 1000 का। और हमें पता भी है कि 1000 जो है वो 10 का क्यूब होता है, इसलिए 1000 का घनमूल भी 10 होगा। तो इसके स्थान पे आप लिख लेंगे जो भी गुणनखंड है, इसका गुणनखंड कितना आया, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 7 भी 3 बार, 13 भी 3 बार, उसको गुणनखंड लिख लें। 2 को 3 बार लिखें, 7 को भी 3 बार लिख लें, 13 को भी 3 बार आप लोग लिख लेंगे इसी तरह। और 1000 का जो गुणनखंड आएगा वो 10 का 3 बार आएगा, यहाँ भी कर लें, 10 गुणे 10 गुणे 10। और चाहे तो आप 2 के भी रूप में 2 से काटेंगे तब भी आएगा गुणनखंड, थोड़ा लंबा आएगा, उससे भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे घनमूल वाला चिन्ह रख दिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम 3 अंक का समूह बनाएंगे, त्रिक बनाएंगे, क्योंकि हम घनमूल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखें 3 का त्रिक बन रहा है यहाँ, और हर में भी 3 का त्रिक बन रहा है। त्रिक बनाने के बाद क्या करेंगे, हम उस त्रिक से एक अंक लेंगे, इसमें से आपको 2 मिल जाएगा, इसमें से आपको 7 मिल जाएगा और इसमें से आपको 13 मिल जाएगा। और बटे कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा 10, क्योंकि इसमें भी एक अंक मिल जाएगा। आप आएंगे यहाँ से यहाँ कर दें तो क्या होगा, 13 दूनी 26, 26 साथ कितना हो जाएगा, आप गुणा कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ देखें 13 दूनी 26, 26 का 7 में गुणा कर लें तो 7 छंग 42 के 2 हासिल आए 4 और 7 दूनी 14 4 18 हो जाएगा, 182 आ जाएगा। इसका गुणा कराएंगे तो 182 आ जाएगा। और नीचे आपका है 10, और 10 से आप किसी संख्या में भाग देते हैं तो आपको पता है कि एक अंक पे दशमलव लगता है। तो 182 में 3 अंक हैं, इसमें से एक अंक पे दशमलव लगा दें तो हो जाएगा 18.2 सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आया था, लेकिन घन जो आएगा, भुजा जो आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी। तो आपके चैम्बर की जो भुजा आई वो 18.2 सेंटीमीटर आई। हाँ, तो आज यहीं तक। अब जो भी शेष सवाल रह गए हैं उसको हम लोग कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यानी जो भी आपके बुक में सवाल है इसी आधार पे आप लोग करिए। अगर इसके बाद भी आपको कहीं समस्या हो रही है तो कमेंट करके पूछिए, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। अब हम लोग शेष सवाल को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।